नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर कल सुबह 11 बजे 30 मई को सुबह 11 बजे एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसमें 10,000 पुस्तकें विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाएंगी। उसके लिए कल जो प्रोग्राम चलेगा यूट्यूब चैनल पर लगभग 11 बजे 30 मई को, उसमें एक कोड बताया जाएगा विद्यार्थियों को और उस कोड को डालने पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक घर पर उपलब्ध करवाई जाएगी और उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि शिपिंग चार्ज जो होता है वो भी नहीं लिया जाएगा कोरियर का। तो याद रखिएगा और उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है यूपी बोर्ड की 10वीं की जो परीक्षा है आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दी गई है और 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो 15 जुलाई के आसपास से शुरू हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। छात्रों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी तक तो ये केवल चर्चा थी क्योंकि अंक लगातार मांगे जा रहे थे विद्यार्थियों के प्री बोर्ड के। तो ये आशंका जताई जा रही थी कि अब जो है हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो नहीं होगी और विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया था। फाइनली अब ऑफिशियल बयान जारी कर दिया गया है और हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है। इन विद्यार्थियों को अब कक्षा 11 में सीधे प्रमोट किया जाएगा और जो 12वीं की परीक्षा है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जुलाई में जो 12वीं की जो परीक्षा है वो विद्यार्थियों को की होगी और उसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। इसलिए जो 12वीं के जो छात्र हैं वो अपना पढ़ाई करना शुरू कर दें। यहाँ पर हो सकती है वाला बात नहीं है, लेकिन 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में बहुत जल्द विस्तृत समय सारणी भी जारी कर दी जाएगी। अब मैं बताऊं कि इस न्यूज को मैंने किस लिए रखा है। इस न्यूज को इसलिए रखा है कि विद्यार्थियों को तो जानकारी हो ही जाए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, लेकिन जो प्रतियोगी जो विद्यार्थी है उन वो भी तैयार हो जाए। क्योंकि जितने भी भारतीय बोर्ड हैं उनको केवल और केवल इंतजार था यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में। क्योंकि अगर वो किसी परीक्षा की जो तारीख है वो जुलाई अगस्त के महीने की जो भी है, अगर वो कैलेंडर बना देते हैं और वो घोषित कर देते हैं 2 महीने पहले से या 1 महीने पहले से, और अगर कहीं उसी बीच में इंटरमीडिएट की परीक्षा टकरा गई या हाई स्कूल की परीक्षा टकरा गई, तब क्लैश हो जाएगा और बोर्ड को या भर्ती बोर्ड को, आयोग को फिर से जो है एग्जाम की जो डेट है भर्ती की वो बदलना पड़ेगा। सभी भर्ती बोर्ड केवल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं थी उनका इंतजार कर रहे थे। जब तक इंटरमीडिएट का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हो जाता है तब तक कोई भी भर्ती बोर्ड जो है वो परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान नहीं करेगा। चूंकि पिछले बहुत दिनों से लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि जैसे ही सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं और यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं वो जब घोषित कर दी जाएंगी उसके बाद में भर्ती बोर्डों या प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं या जो विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं हैं वो सभी परीक्षाएं जो है उनका कार्यक्रम जारी कर दिया जाए। ये देखिए यहाँ पर समाचार पत्र में भी ये बात आई थी कि बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर तय होगा बाकी परीक्षाओं का रोड मैप। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर ही प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसका ऐलान भी 1 जून के बाद किया जाएगा क्योंकि सीबीएसई के बारे में 1 जून के पहले निर्णय लेना है। इस बीच एनटीए से पूरा प्लान भी मांगा गया है और खास बात यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ इस बार विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने की योजना है। तो ये सब जो चीजें हैं वो बोर्ड परीक्षाओं के बाद में तय होंगी, तभी जो है आपकी टीजीटी पीजीटी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा और यूपीएसआई परीक्षा, पीटी, यूपी ट्रिपल एससी, इन सब की जो परीक्षा की तारीखें हैं। और अगर हम लोग बात करें टीजीटी और पीजीटी की, बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे सर टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। तो सुबह की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बताया था इसके लिए अभी कोई भी तारीख निश्चित नहीं की गई है। हाँ, चयन बोर्ड अपनी जो आंतरिक तैयारियां हैं वो पूरी कर रहा है। चयन बोर्ड में लगातार काम हो रहा है। परीक्षा इसी साल कराने की तैयारी है। और सुबह प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष वीकी खान, उन्होंने भी एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो अगस्त माह और सितंबर माह में संभावित है। चूंकि जो है ये जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो अगस्त तक समाप्त हो जाएंगी
और हो सकता है कि 10 या 15 जुलाई के बीच से जो इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो शुरू हो जाए, अगस्त तक खत्म हो जाए और अगस्त के बाद से जो है आपकी टीजीटी और जो पीजीटी की जो परीक्षा है अगस्त और सितंबर के महीने में हो सकती हैं। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगातार विद्यार्थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो 1 अगस्त को होनी थी, और पीसीएस प्री का एग्जाम जो निरस्त कर दिया गया था, ये कब होगा इसके बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे। तो इसके बारे में चयन बोर्ड ने अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया है और अगले सप्ताह इसके बारे में मीटिंग है। इसके बारे में अगले सप्ताह मैं खुद आपको जानकारी दे दूंगा कि जो आरओ की जो परीक्षा 1 अगस्त को जो होनी है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ये नए चेयरमैन हैं वो भी चाहते हैं कि जो भर्तियां हैं वो जल्द जल्द पूरी हो। जिस तरीके से पिछले चेयरमैन थे उसी तरीके से इनके बारे में भी बताया जा रहा कि ये बहुत ज़्यादा डिले करने वाले नहीं है, इसीलिए शायद जैसे ये आए हैं वैसे ही एक भर्ती की जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर चुका है, पीसीएस के साथ साथ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर और भी बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित की गई हैं। इन सब के बारे में अगले सप्ताह जानकारी मिल जाएगी और मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि आरओ की जो परीक्षा है वो 1 अगस्त को होगी या नहीं होगी और पीसीएस प्री की परीक्षा है वो कब होगी। हालांकि लोक सेवा आयोग इसके लिए बहुत जल्दी एक संशोधित संक्षिप्त परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। अगली सूचना है आंगनवाड़ी भर्ती की। आंगनवाड़ी भर्ती में जो है 53,000 पदों के लिए भर्ती हो रही है और इकट्ठे जिलों के जो आवेदन है वो मांगे नहीं जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से जैसे जैसे भर्तियां आ रही हैं उनको उस वेबसाइट पर ऐड किया जा रहा है। फिर से उस वेबसाइट में कुछ जिलों को ऐड कर लिया गया है और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 5वीं और 12वीं पास के लिए आंगनवाड़ी के पदों पर नौकरी का शानदार मौका है। आप लोग जाइए balvikas.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती कर सकते हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 6 जून तक है। जिन जिलों से भर्ती निकली है उनके बारे में जानकारी दी गई है कि अलग अलग श्रेणियों के लिए आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, मऊ, सहारनपुर जिलों में रिक्त पद भरे जाएंगे। इनमें से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के लिए 6 जून, शामली के लिए 11 जून में, यूपी की आंगनवाड़ी भर्ती करीब 10 साल के बाद में हो रही है। बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिलहाल आप लोग इस जो वेबसाइट मैंने बताई balvikas.up.gov.in इस वेबसाइट पर विजिट करते रहें। अगर आपके जिले का नाम अभी नहीं आया है तो कुछ दिन बाद आपके जिले का नाम आएगा और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यह भर्ती होगी। एकेडमिक आधार पर यह भर्ती होने जा रही है और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के नंबर जोड़े जाएंगे। जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे उसको चयनित कर लिया जाएगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी SSSC में टॉप गियर लगा दिया गया है। इलेक्शन मोड में यूपी SSSC आ गया है और धनाधन अब यूपी SSSC से लगातार नोटिस जारी होना शुरू हो गई है। आज फिर से 2 तारीखें घोषित की गई हैं 2 परीक्षाओं की। मैं आपको सीधे नोटिस दिखाता हूँ यूपी SSSC। ये देखिए यहाँ पर एक नोटिस है, 29 मई आज ही की डेट पड़ी हुई है और ये जूनियर असिस्टेंट का जो अभी हाल ही में परिणाम आया था पिछले महीने अप्रैल के महीने में, शायद 8 या 9 अप्रैल को इसका लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। उन विद्यार्थियों की टाइपिंग यहाँ पर बताई गई है और ये देखिए लिखा हुआ है कि कनिष्ठ सहायक 04/2019 प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि टंकण ज्ञान के परीक्षण हेतु टंकण दक्षता परीक्षा 23 जून 2021 से कराया जाना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र के संबंध में यथा समय आयोग की वेबसाइट से माध्यम से सूचित किया जाएगा। आप लोगों से मैंने बहुत बार कहा था कि आप लोग जो विद्यार्थी पास हो चुके हैं वो लॉकडाउन में फायदा उठा लें, घर में बैठे बैठे आप लोग टाइपिंग करिए। और अब अचानक से आपके पास बहुत कम समय बचा है, केवल आपके पास 23-24 दिन बचे हैं, इसलिए आप लोग फिर से टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दीजिए। और एक और नोटिस आज जारी हुई है 29 मई को। ये देखिए कंप्यूटर की परीक्षा है। कंप्यूटर की जो परीक्षा इन विद्यार्थियों की कंप्यूटर ऑपरेटर की है, बहुत पुरानी भर्ती है, 2016 की देख लीजिए, 25/2016 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके टंकण ज्ञान के परीक्षण हेतु जो इनकी टाइपिंग की जो परीक्षा है वो 21 जून को होगी। तो इन विद्यार्थियों की जो टाइपिंग की जो परीक्षा है वो 21 जून को है और जो जूनियर असिस्टेंट के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो टाइपिंग वो 23 जून को है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।